वो माता बहनों के लिए इधर स्थान निश्चित किया गया है। इधर की गैलरी छोड़ दें, इधर से पीछे की तरफ हट जाए थोड़ा सा। सामने वाला भाई तो अपना स्थान ग्रहण कर ही ले, लेकिन जो वीआईपी मंच हमने बनाया है, ये मंच आवाज दे रहा निवासी, वो मंच पर आ जाए। मंच पर उनका स्थान खाली है। भाई जगदीश श्रोता गुरुद्वारा का स्वागत है। ये जो सामने गैलरी है, ये पत्रकार बंधुओं के लिए है। वहां से हमारी मीडिया का मैसेज आया है, वो आपकी रैली को सफल बनाने के लिए सामने से पहुंच देंगे। आप सभी हमारे साथियों भाइयों गैलरी खाली करने में रस्सी के अंदर है, रस्सी के अंदर रामपाल नागर जी ले ले इसी बार राघव कंपनी यूनियन प्रधान गुरुद्वारा यहाँ पर आए हैं। उनका भी सभी सम्मानित आदमी अगर किसी भाई किस तरह से कुलदीप जी 54 बादल हम स्वागत की करीबन हमारे माता का महाबली सभी जो है उनका ये गदा भेद करके भाषा का सम्मान करके जोरदार तालियों से बिना श्री का गदा है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। गदा को लहराते हुए सभी बंधुओं के पत्रकारों के बीच में पटौदी सारी ने बताई। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, किसानों की आत्मा, किसानों की भावना, किसानों की निष्ठा, किसानों की ईमानदारी, किसानों की सच्चाई दिखाई दे रही है धर्मपाल भाई के नेतृत्व में। धर्मपाल भाई आपका किसान का बेटा फिजिकली वर्किंग करके आपकी गाय भैंस चढ़ा के आपके बीच में जरूर जरूर दिखाया है। और 1.5 लाख की पब्लिक जनता किसान जब मतलब दिखाई दे रहा है। सरदारों, कोई राजनीतिक कोई ऐसी हेलो हेलो सरदारों, जो राजनीतिक बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनके काम खड़े हैं। ये किसान का बेटा धर्मपाल पहलवान गुरुद्वारा लोकसभा क्षेत्र से इतने बुलवावी, इतने पावरफुल, इतने बुद्धिजीवी, इतना जमीन से जुड़ा हुआ, इतना ताकतवर कैसे हो गया है किसानों का। शिभाजनम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गढ़ध्वज मंगलम गुंडे काक्षाय मंगलाय तनोहरि। ये मेरे साथ मंचस्थ खड़े हुए सभी धर्मपाल को समर्थन करने वाले लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंच का आदर करते हुए जरूर बैठें। यह मंच का आदर है। अगर आप मंच का आदर करना जानते हैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि वो मंच पर जरूर बैठ जाएं। मेरे मित्रों, मैंने सोचा था बाबा क्षेत्र बहुत ज्यादा शिक्षा में आगे है, पर मैं इस देश के कोने को राष्ट्र जरूर उन्नति करेगा। अगर आप नहीं सुनेंगे
क्योंकि मत का मतलब होता है विचार। आपको विचार करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको अपना बुद्धि का उपयोग जरूर करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो प्रणाली है, लोकतंत्र की प्रणाली है, जनतंत्र की प्रणाली है, ये बुद्धिमान लोगों की प्रणाली है, मूर्खों की प्रणाली नहीं। अगर इस प्रणाली का उपयोग मूर्ख लोग करने लगे तो इस प्रणाली से बुरी और कोई प्रणाली नहीं हो सकती। आपको अगर सोचना है, आपको समझना है और एक विचार करना है कि अगर आप बुद्धिमान हो तो सुनकर जरूर जाना। आज ये जो जनसंघर्ष आपके बीच छेड़ा गया है, ये इस राष्ट्र की दुर्दशा और इस राष्ट्र की दशा को देखकर किया गया है। आप आज यहां धर्मपाल पहलवान को सुनने आए हैं कि भारत का नौजवान जीवित है और बदलाव चाहता है दोबारा, बदलाव चाहता है दोबारा। तो बदलाव कैसे होगा आप सुन लीजिए। दो बातें आपके जीवन में, आपके क्षेत्र में, आपके राष्ट्र के लिए बड़ा क्रांति का काम कर जाएंगी। आप जो देश में बस रहे हैं उसको कहते हैं इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। ये अंग्रेजों को दोबारा बनाया हुआ एक ऐसा कानून है जिससे आज तक आप उसी तरीके से गुलामी की बू आती है उसी कानून में। इस कानून को मैं थोड़ा सा संक्षेप में करके बताऊंगा मित्रों। यहां भारत में कोई भी विदेशी आकर बस सकता है, यहां भारत में कोई भी विदेशी आकर बस सकता है मित्रों, और वो व्यक्ति यहां आकर उसकी नागरिकता प्राप्त करता है, भारत की नागरिकता, और भारत की नागरिकता प्राप्त करने के पश्चात वो एमपी एमएलए का चुनाव लड़ सकता है। एमपी एमएलए का चुनाव लड़ने के बाद में वो आदमी मंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। परंतु ऐसा कानून किसी और देश के कानून में नहीं है। देखिए आप क्या, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा कानून है जिससे आज भी आप लदे हुए हैं, जिससे आज भी आप परेशान हैं। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, वही इंडियन जो पुलिस एक्ट है आज उसका बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा। पुलिस देश में सुरक्षा के लिए लगाई जाती है, परंतु यहाँ सुरक्षा के लिए पुलिस तनिक भी नहीं आई, क्योंकि पुलिस बंधी हुई है अंग्रेजों की, पुलिस बंधी हुई है उसका अंग्रेज की। भारत चाहिए हमें, अंग्रेज नहीं, हमें अंग्रेजी नहीं, हमें भारतीय संस्कृति चाहिए। तो एक बार मेरे साथ कह दो, जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान, जय भारत। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, परंतु वो उनके दाग लगे हुए हैं, उनके गिरफ्तार में झांक कर देखेंगे तो वहां उनके बलात्कारी। अगर आप ऐसे लोगों को नेता बना दोगे तो क्या आपकी माताएं बहनें सुरक्षित होंगी? आपकी माताओं बहनों के साथ भी वही हर्ष होगा, और उसके पास में आपके घर का पता तक नहीं चलेगा कि कहां चला गया वो घर। क्या हिंदुस्तान की कसम खा के एक बार जोर से कह रहे, भाई धर्मपाल पहलवान, भाई धर्मपाल पहलवान, भारत माता की, भारत माता की। वर्षों बाद तमन्ना से उतरे हैं गहरे पानी में, वतन की प्यास बुझा कर रहेंगे, जो सिर झुके तो नहीं दबाएंगे। 12 आतंकवादियों को उनके तंबुओं में घुसकर जो मौत के घाट उतार दिया, उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि नमन करता हूं। आज यहां पर लाखों की तादाद में सभी भारी भीड़ के रूप में यहां पर इकट्ठे हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी मेरे हमउम्र साथी, मेरी आवाज मेरे सामने बैठी हुई मेरी मातृशक्ति, यहाँ पर आने पर सबसे पहले मैं आप सभी के चरणों में अपना सर झुकाकर सभी को नमन करता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से मेरे अपने टीम के बहुत ही मेरे तगड़े साथी भाई अशोक मुंडा खेड़ा, जिसने दिन रात लगकर अपनी पूरी टीम को एक लक्ष्मण भाई की तरह मेरा हमेशा साथ देते हैं। सबसे पहले मैं उसको और उसकी टीम को पूरी को धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने पूरे शोरंदर पहलवान और संग्राम भाटी, राजकुमार बेदी जी, और जितने मेरे पास विनय यादव और विजय यादव, परवीन यादव, जिस तरीके से उन्होंने दिन रात मेरे साथ मिलकर इस प्रचार में मुझे दिन रात सहयोग दिया, उसके लिए मैं सभी भाइयों का उनका भी हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने चारों गांवों को जिन्होंने मेरे साथ
दिन रात लगकर लगभग 700 गांवों का दौरा करवाने में मेरा दिन रात सहयोग दिया। मैं अपने चारों गांवों पूरा कांवड़ू क्षेत्र को भी मैं अपना हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज जो आपको यहाँ इकट्ठा करने का मन बनाया, यहाँ रैली करने का मन बनाया था, उलिना की रैली के बाद में मैंने सोचा था कि बावल के इतिहास में मैं रैली करूंगा। आप सबके सहयोग और आपके आशीर्वाद को लेकर आपके बीच में आज ये रैली करने गए जो रैली हुई है, इस रैली में जो लाखों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठे हुए, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। सभी मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे जितने साथी जिन्होंने यहाँ भारी तादाद में आकर इस रैली को सफल बनाया, इन सभी को हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज आजादी के संसद वर्ष बीत जाने के बाद में भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में मैं झरका फिरोजपुर से बावल तक घूमा हूं। परिवार का बेटा हूं, आपका साथी हूं। आपको अपना भगवान, आपको अपना माँ बाप समझकर मैं इस चुनाव लड़ने का मन बनाया और जो चुनावी सफर में मैं निकला हूं, उसमें आपको आपका आशीर्वाद के साथ मैं चुनाव को लड़ने जा रहा हूं। आज सबसे बड़ा जो विकास नहीं होने का कारण है, वो सबसे बड़ा इस क्षेत्र के राजनेताओं का है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि वो राजनेता पहली बार संसद में पहुंचे हो। 35 साल से इस क्षेत्र में वो राज कर रहे हैं। तीन बार कैबिनेट में मंत्री रह लिए, स्टेट में मंत्री वो रह लिए, कभी इस क्षेत्र के विकास के बारे में नहीं सोचा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब तक ये आपके नेता एक किसान परिवार की मां से जन्म नहीं लेंगे, एक किसान परिवार की मां का बेटा जब तक इस दिल्ली की संसद के अंदर नहीं जाएगा, तो आपका विकास संभव नहीं। आज तक जो जरूरी बातें वो जरूर बताकर जाना चाहूंगा। यहाँ पर जिस तरीके की हमारे को अनेक यहाँ पर रुकावट आई, यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने HSIDC ग्राउंड में रखने का मन बनाया था रैली में, लेकिन पिछले 15 दिन से ना हमें वहां पर बावल की सरजमी पर जमीन देने का सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया। हमें मजबूरी में यहाँ रैली करनी पड़ी थी। अनेक तरीका की बाधाएं रही, अनेक तरीका की दुविधाएं रही। यहाँ पर मैंने हेलीकॉप्टर से देख रहे थे, बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। अभी मैं सोचता हूँ कम से कम 10 से 20 हजार आदमी रास्ते में खड़े होंगे, जो उल्टे जाने को मजबूर होना पड़ा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने मुझे अपनी वोट की ताकत से उस दिल्ली की संसद में जाने का मौका दिया, तो मैं वहां जाकर आपके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ूंगा। इस क्षेत्र में SYL लहर का मुद्दा बहुत पुराना चला रहा है, बहुत पुराना सुप्रमान्य है। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दे रखा है कि SYL लहर का पानी दक्षिणी हरियाणा को मिलना चाहिए, लेकिन वो पानी आज तक आपको नहीं मिला। अगर आपने मुझे वहां पहुंचने का मौका दिया, तो आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं किसान का बेटा हूं, किसान के हक की लड़ाई लड़ता हूं और किसानों के लिए लड़ूंगा, और जब तक रहूंगा तब तक लड़ता रहूंगा। अगर आपने मुझे वहां पहुंचाया, तो आपके खेतों को SYL लहर का, आपको पीने के लिए SYL लहर का पानी मिलेगा। यहाँ पर जो बेरोजगार, जो मेरे जितने युवा साथी खड़े हैं, जिन्होंने आज किसी राजा के खून से पैदा नहीं हूं, मैं एक आम किसान परिवार से जन्म लेकर यहाँ तक पहुंचा हूं। आपके दुख सुख को समझ सकता हूं, एक अमीर गरीब के बीच की खाई को समझ सकता हूं, आपकी व्यवस्थाओं को समझ सकता हूं, किस तरीके से एक आम किसान परिवार अपने बच्चे को जन्म देकर उसे शिक्षा योग्यता दिलाता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, तो उसको ना रोजगार मिलते हैं, ना उसको कोई व्यवस्था मिलती है। जब रोजगार के लिए चलता है, तो अपने रास्ते भटक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नौकरियां सिफारिश जो मिलती है, योग्यता के आधार पर इस क्षेत्र में नौकरियां नहीं मिलती। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने मुझे संसद में पहुंचाया, तो योग्यता के आधार पर 36 बिरादरी को अपना माँ बाप समझकर, अपना भाई समझकर आपका सम्मान करूंगा, आपके बच्चों को रोजगार देने का काम करूंगा। नेता को एक बिरादरी से नहीं बनता है, नेता 36 बिरादरी के सहयोग से बनता है। 36 बिरादरी जिसको अपना बेटा समझ लेती है, जिसको अपना प्यार देती है,
जिसको अपना भाई समझ लेती है, उस 36 बिरादरी के समर्थन और सहयोग से कोई भी नेता उस दिल्ली की संसद हो चाहे वो चंडीगढ़ का रास्ता हो, कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मोदी की रैली हो रही है, यहाँ पर भी जो रैली हुई थी आपने देखी थी, आज बावल के इतिहास की इस रैली ने सभी रैलियों को रिकॉर्ड को तोड़ा हो तो बता दो, नहीं तो मना कर दो। एक बार हाथ खड़ा करके बता दो अगर रिकॉर्ड टूटा है या नहीं टूटा। आप सभी ने ये भी देखा है कि चारों तरफ जाम है क्षेत्र में। मैं जब आज आपको एक बात बताना चाहूंगा जरूर कि मैं आज से 20 साल पहले जब मैं खेल के मैदान में होता था और हम बच्चे थे, तो हमारे गांव में आपको बताना चाहता हूं किसानों के साथ किस तरीके का व्यवहार होता है। हमारे गांव में एक किसान के 2 एकड़ 10 एकड़ जमीन थी और वो किसान, जब से मेरे से पत्रकार बार बार में पूछ रहे थे कि आप राजनीति में आने का मन क्यों बढ़ाया, जब वो किसान अपनी 2 एकड़ जमीन देख रहा था, उसकी 10 एकड़ जमीन ले ली कंपनी ने जबरदस्ती। कंपनी ने जबरदस्ती दो की जगह 10 एकड़ ले ली और वो किसान परिवार, हमारे गांव में 10 एकड़ का परिवार, 10 एकड़ की जमीन थी, बड़ा जमींदार था, बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था, लेकिन जब 10 एकड़ जमीन ले ली तो उसका बेटा पागल हो गया, वो बुढ़ा बेचारा मर गया। आज मेरे ख्याल से यहाँ के बीच में ये जो किसान ये है, ये भारतराम नाम है इसका, मेरे गांव का है। इसकी 2 एकड़ एक कंपनी ने जमीन ली थी और 2 एकड़ की जगह उसकी 10 एकड़ जमीन हड़प ली। आज ये पागल आपके बीच में खड़ा है, ये किसान है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन कंपनियों ने इस तरीके से किसानों की जमीन हड़पी है, उन कंपनियों को आज इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि या तो इस तरीके की जमीनों को वापस कर दे, वरना उन कंपनियों को यहां से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। यहां पर जिस तरीके से किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, आपके आसपास गांव में जो पिछले साल जहां पर किसान आंदोलन हुआ था, किसानों को हक है, उनको अधिकार है अपनी मांगने का, यहाँ पर 1300 किसानों पर मुकदमे बने हुए हैं। मैं इस सरकार से मांग करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि उन किसानों के सभी मुकदमे वापस लिए जाएं, उस किसानों को तुरंत प्रभाव से उनके मुकदमे वापस लिए जाएं, क्योंकि किसान एक ऐसा परिवार होता है जो पूरे देश को अन्न खिलाता है। और जो किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए वो नए रेट से मुआवजा मिलना चाहिए, पुराने रेट से मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। जो नया कानून पास हो रहा है उसके तरीके से, उसके कानून से सभी किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। धन्यवाद करता हूँ, आप सभी के चरणों में अपना सर झुकाकर नमन करता हूँ। अगली रैली के बारे में गुड़गांव में मिलेंगे, बड़ी महारैली के बारे में गुड़गांव में कर इस देश का इतिहास बदलेंगे। मैं आप सबसे एक बार बोलूंगा, सब बोलेंगे मेरे साथ में, बोल भारत माता की, भारत माता की, बाबा मोहन राम की, बाबा मोहन राम की। जी धर्मपाल जी, क्या कहेंगे आज की रैली में? आज की रैली के में आप देख रहे हैं यहाँ लाखों की संख्या में जो भीड़ इकट्ठी हुई है, ये सभी जनता का जिस तरीके के प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, और यहाँ जनता ने आकर मुझे जो सहयोग और आशीर्वाद और जो भरोसा दिया है, इससे मैं समझता हूँ कि इस बार आपके सामने गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में आपकी जीत का रास्ता बिल्कुल पहलवान जी, जो इतनी जनसंख्या यहाँ उमड़ी, इससे माना जाए कि लोगों का जो है पार्टियों के प्रति मोह भंग हो गया? बिल्कुल मान लेना चाहिए आपको। जिस तरीके से जनता यहाँ आई है, यहाँ के जितने पुराने नेता थे उन्होंने सिर्फ अपने राजघरानों से थे, उन्होंने अपने परिवारों को चलाने के लिए काम किया था। आज तक इस क्षेत्र का कोई काम और विकास नहीं किया। क्या लगता है, इतनी तादाद में भीड़ आई है आपके समर्थन में, किसी पार्टी से यदि बुलावा आता है तो क्या मन है? देखिए, मेरे साथ जनता है, जिस तरीके से जनता का मेरे साथ और जो आप देख रहे हैं सहयोग है, मुझे नहीं लगता मुझे किसी पार्टी की जरूरत है। मुझे अपनी जनता को भगवान समझकर, अपना माँ बाप समझकर, अपना अल्लाह मियाँ समझकर। अगर आपके विचारधारा से मिलती हुई किसी पार्टी का बुलावा आता है तो क्या विचार करेंगे उस पर? आज आप समझ सकते हैं किसी पार्टी की विचारधारा आपके किसान और मजदूर वर्ग से मिल ही नहीं सकती, क्योंकि जिस तरीके की आपकी जरूरतें हैं उन पर कोई भी पार्टी खरा उतर नहीं। आपने कहा कि आप जनता से बात करेंगे, यदि जनता ही आपको कहती है किस पार्टी में आने के लिए, तब क्या कहेंगे? देखिए, आप जनता के बारे में, जनता जो है, जनता का सहयोग मुझे आजाद उम्मीदवार के रूप में है, मुझे पंचायत उम्मीदवार के
के बीच में उतारा है। मैं नहीं समझ सकता कि मैं किसी पार्टी से लड़ूं। मैं लड़ना चाहूँगा तो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर जनता की निस्वार्थ सेवा करना चाहूँगा। सरकार के बिना सहयोग से जीत पाना जो है निर्दलियों के लिए मुश्किल होता है, तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं किसी पार्टी का सपोर्ट जरूरी होगा? आप ये लगा सकते हो अंदाजा, आज इस देश में 3 जगह यहाँ बावल से लेकर दिल्ली तक 3 रैली है और 3 रैलियों के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं जिनके साथ पूरा कारपोरेट जगत उनका साथ दे रहा है मोदी जी का। और जो कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ के आपके मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उनको जिस तरीके का उनको राष्ट्रीय और पूरे देश का नेता माना जा रहा है, उन सबसे बड़ी रैली किसी इतने बड़ा कारपोरेट जगत का साथ मेरे साथ नहीं, किसी और का साथ नहीं, मेरे साथ जो इस जनता का साथ और सहयोग है, इस सहयोग को आप देख सकते हैं कि पार्टियां बड़ी है या जो रैली दिल्ली में हुई है, जो सोना में हुई है, सबसे बड़ी रैली है। आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति अभी मैं जनता के बीच में जगह जगह जाकर अपने जिस तरीके से मैं हर गांव की चौपाल पर जा रहा हूं, उसी तरीके से हर गांव की चौपाल पर जाता रहूंगा। हर गांव की दुख और समस्या, हर गांव के गली गलियारों की बात देखकर, हर गांव को उसका विकास को देखकर काम करता रहूंगा। हर गांव में जाता रहूंगा जहां पर मुझे बुलाया। पहलवान जी, जिस तरह से आप लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अपनी लड़ाई में साथियों को बढ़ाने के लिए क्या आप विधानसभा क्षेत्र में अपने सहयोगियों को लड़वा कर अपनी एक ताकत को बढ़ाना चाहेंगे? देखिए, अभी विधानसभा की बात करें, अभी मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ और लोकसभा चुनाव लड़ने वाले किसी आज़ाद उम्मीदवार से आप ये सवाल करो तो मेरे ख्याल से तो मुझे नहीं लगता, वो तो बहुत पहले की बात कर रहे हैं। मैं आपके सहयोगी की बात कर रहा हूँ, अपने सहयोगी। मेरी सहयोगी पूरी जनता है। आज मैं किसी कैंडिडेट का नाम रखूँ वो मेरे लिए उचित नहीं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये जो भाई समाज के लिए बढ़िया काम करेगा, जो समाज जो जिसको किसान और मजदूर वर्ग जिसको बढ़िया बताएगा, मैं उसका सहयोग जरूर करूँगा। पहलवान साहब, ये मान लिया जाए आजाद उम्मीदवार की ताल आप ठोक रहे हैं, अंतिम समय तक चुनाव, लोकसभा चुनाव तक आजाद उम्मीदवार के रूप में रहेंगे, ये मान लिया जाए आपकी तरफ से? आप जनता से हिसाब लगा सकते हैं। बार बार आप ये सवाल कर रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार मेरे को कैसे मान रहे हो? जनता का जिसके साथ है, जनता को वोट देनी है, जनता का साथ मेरे साथ है। तो आजाद उम्मीदवार तो वो है जो रैली कर रहे हैं नेताओं के दम पर। मैं तो इस जनता के दम पर रैली कर रहा हूँ, जनता के दम पर मैं जनता के सहयोग को देख कर ही आपने देखा क्या हाल हो रहा है यहाँ। पावर ब्लॉक की तरफ के हम धर्मपाल का स्वागत है। हमने मैदान में छोड़ दिया, पहल पंचायत जीत है और जब तक दम पर दम नहीं मानेगा, जब तक हमें दिल्ली का राज में नहीं पहुंचा देगा। और इनका साधु कौम नहीं के कौम, साधु कौम या के साथ था और जिंदगी भर तक साथ रहेगा। ईमानदार आदमी है और हमने पहलवान है ससुर के लिए हमने पहल को फूल देते हैं।